हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट फॉर टीच पर। आप देख सकते हैं आपके सामने जो पेपर है ये हिंदी का है, कक्षा 12वीं 2025 जो कि आज हुआ था। तो इसके आप आंसर मिला लीजिए कि सही किए हैं आपने, कितने गलत किए हैं। ठीक, मैं आशा करता हूँ आज आप लोगों का एग्जाम था और आप लोगों ने अच्छे से एग्जाम दिया होगा। तो आइए क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो पहला आता है रामचरितमानस महाकाव्य की किस भाषा में है, तो अवधि दूसरा है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, उसका राइट आंसर हो जाएगा अखबार की। तीसरे का हो जाएगा पतंग, चौथे का हो जाएगा स्मृति की रेखाएं, पांचवें का हो जाएगा आलम्बन, छठवें का हो जाएगा आनंद रतन यादव, जो कि आनंद यादव का पूरा नाम था। अब हमारे पास दूसरा प्रश्न आता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया है, प्रसाद गुण सभी रसों में पाया जाता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, हम यहाँ पर आपको टिक करे दे रहे हैं। पहला हो जाएगा बिल्कुल सत्य है, दूसरा भी सत्य था, तीसरा सत्य था, चौथा सत्य था, पांचवा सत्य है और छठवां सत्य था। ठीक है, तो आप इनके आंसर सभी से मिला सकते हैं कि आपने सही किया है कि गलत किया है। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, सही जोड़ी। ठीक है, तो सही जोड़ी क्या दी हुई है देख लेते हैं हम एक बार। सही जोड़ी दी गई है जिठौत। जिठौत का राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट मैं आपको मिलाकर बता दे रहा हूँ। जिठौत का राइट आंसर हो जाएगा जेठ का पुत्र। ठीक है, बिंब। बिंब का हो जाएगा शब्द या फिर चित्र, है ना। बिंब मतलब प्रतिबिंब, समझ सकते हैं आप। जूझ। जूझ का हो जाएगा केशव प्रथम वीर। अब इसके बाद आता है अतीत में दबे पाँव, है ना। अतीत में दबे पाँव हो जाएगा यात्रा वृत्तांत, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद है छठवां है फ्रीलांसर पत्रकार। फ्रीलांसर पत्रकार आपका हो जाएगा, ये खा नंबर हो जाएगा। और छठवां हो जाएगा समाचार लेखन की शैली, इसका च नंबर हो जाएगा। और छठवें का हो जाएगा झा नंबर, धार्मिक अनुष्ठान का स्थान। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न आता है, समाचार लेखन के छह आकार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो उसका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, किसको, जो कि यहाँ पे सही तरीके से लिखा है, आप देख सकते हैं। दूसरा है गद्य की कोई चार प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। तो नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास। आप रघुवीर सहाय कौन से तार सप्तक के कवि हैं, तो द्वितीय तार सप्तक के कवि हैं। फिर आता है सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था, तो 1:2:4 था। अब पांचवा प्रश्न आता है, शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए। तो शब्द शक्ति के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। छठवां प्रश्न है, आम के आम गुठलियों के दाम मुहावरे का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोगुना लाभ होना। ठीक है, जो कि यहाँ पे सही सही शुद्ध तरीके से लिखा हुआ है। एंड इसके बाद आता है सातवां प्रश्न, दुर्मिल सवैया छंद का दूसरा नाम है चंद्रकला, है ना। अब इसके बाद हम पांचवा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, यहाँ पर आता है, सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन देख सकते हैं आप। पहले का निमंत्रण, और दूसरे का हो जाएगा कैमरे में बंद अपाहिज, तीसरे का हो जाएगा आठ, और चौथे का हो जाएगा भी, है ना, ये निपात शब्द का है, ये हो जाएगा। पाँचवां है, उषा कविता के अनुसार प्राचीन काल आकाश में लग रहा है, तो नीले शंख जैसा लग रहा है। काले मेघा पानी दे पाठ की विधा है संस्मरण, है ना। छठवां प्रश्न आता है, अब यहाँ पे आपके दो दो नंबर वाले प्रश्न स्टार्ट होते हैं। छठवां प्रश्न दिया है, सेवक धर्म में भक्ति की तुलना हनुमान जी से क्यों की गई है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने इसका सही से आंसर लिखा होगा, या फिर अथवा वाले का लिखा होगा कि जैनेन्द्र कुमार के अनुसार बाजार का जादू क्या है। सतमा है, नाटक और एकांकी में कोई दो अंतर लिखिए, जो कि आप लिख के आए होंगे, या फिर अथवा वाला लिखे होंगे, संस्मरण और रेखा चित्र में कोई दो अंतर लिखिए। एंड इसके बाद आता है आठवां प्रश्न, सिल्वर वेडिंग के आधार पर यशोधर बाबू के व्यक्तित्व की कोई दो विशेषताएं लिखिए, जो कि आप लिख दिए होंगे, बहुत आसान था। और अथवा प्रश्न है, मोहन जोदाड़ो को देखते देखते लेखक को किसकी याद आ गई। नौवां प्रश्न आता है, कवित्व छंद की परिभाषा एवं कोई चार उदाहरण लिखिए। अथवा प्रश्न है इसका, विरोधाभास अलंकार की परिभाषा एवं कोई एक उदाहरण लिखिए। दसवां प्रश्न है, स्थायी भाव एवं संचारी भाव में कोई दो अंतर लिखिए, जो कि आप लिखे होंगे, मुझे मालूम है। और अथवा प्रश्न इसका रुबाइया छंद की परिभाषा लिखिए। जो इसका ये वाला आंसर नहीं लिखा होगा वो इसको जरूर लिखा होगा। अब 11वां प्रश्न देखिए, ये भी आपका 2 ही नंबर का है। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। महादेवी वर्मा विद्वान महिला थी। पहला का महादेवी वर्मा विद्वान महिला थी, तो यहाँ पे लिखना था महादेवी वर्मा विद्वान की जगह लिखना था विदुषी महिला थी। दूसरा प्रश्न लिखा है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो इसका सही से शुद्ध करके क्या लिखना था कि श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। इस प्रकार से, जैसे अनेकों लिखा है तो अनेक नाम हैं। अब अथवा, अथवा देखिए संयुक्त वाक्य बनाना था। दूसरा है बिना अर्थ बदले नकारात्मक वाक्य। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी ने दोनों अथवा या फिर ऊपर वाले प्रश्न में से कोई ना कोई आप किया होगा। अब प्रश्न 12 आता है हमारे पास। देखिए, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ से क्या आशय है, या फिर इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। प्रश्न 13 है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में कोई दो अंतर लिखिए। ये प्रश्न पिछले साल भी आया था और इस साल भी आ गया है, तो देखिए इसका भी आंसर आप लोगों ने लिख दिया होगा पिछले साल, क्योंकि पेपर आपने तैयार किया रहा होगा और लिख दिया होगा। अथवा वाला देखिए। फिर उसके बाद आता है 14 नंबर प्रश्न, छोटा मेरा खेत कविता के संदर्भ में आधड़ और बीज क्या है, तो दोनों को आपको बताना था। एंड इसके बाद अथवा प्रश्न में आता है, उषा कविता में गाँव की शोभा कैसे बढ़ गई, ये भी आपको पता है। 15 प्रश्न है, रीतिकाल कविता की कोई दो विशेषताएं बताते हुए दो रचनाकारों के नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ से आप प्रश्न देख सकते हैं। एंड यहाँ से 16 नंबर जो प्रश्न है, ये आपका 3 नंबर स्टार्ट करता है। यहाँ से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 16 नंबर में आपको जैनेन्द्र कुमार या फिर धर्मवीर भारती का साहित्य स्थान परिचय बिंदुओं के आधार पर
करना था साहित्य परिचय, 2 रचनाएँ, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। उसके बाद 17 प्रश्न है, भाव विस्तार कीजिए। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, ठीक है? ये सब आप कर ही लिए होंगे। एंड इसके बाद आप देखिए 18 नंबर प्रश्न, जो कि अपठित गद्यांश को आपको पढ़ के नीचे प्रश्नों के उत्तर देने थे। यहाँ पे प्रश्न आपको दिए गए हैं, अथवा में भी एक था, पद्यांश था यहाँ पे, और इसका आंसर भी बहुत लोगों ने किया होगा अगर ऊपर वाला ने किए होंगे तो। एंड इसके बाद आप देखिए 19 नंबर में 16 नंबर जैसे प्रश्न फिर से यहाँ पे मिलते हैं आपको। भाषा शैली की जगह कलापक्ष लिखना था। कुमार नारायण और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दोनों में से किसी एक का, 2 रचनाएँ, भावपक्ष कलापक्ष साहित्य में स्थान। उसके बाद 20 नंबर पे देखिए, 20 नंबर पे भी वही दिया है, संदर्भ प्रसंग और व्याख्या सहित आपको लिखनी थी, अथवा में भी वही दिया है। 21 नंबर में आपको हाई स्कूल के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखनी थी, अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु। और अथवा में दिया गया था कि अपने मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिखना था। 22 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। पहला था वर्तमान युग एवं इंटरनेट, दूसरा स्वच्छता अभियान, तीसरा भारतीय नारी वर्तमान और भविष्य, पाँचवा भ्रष्टाचार वर्तमान की ज्वलंत समस्या, पाँचवा जल संरक्षण। इन पाँचों विषय में से आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना था। मुझे पता है आप लोगों ने जरूर लिखा होगा। और फिर प्रश्न नंबर 23 पर देखिए, प्रश्न नंबर 23 पर फिर से आपको संदर्भ प्रसंग विशेष सहित भावार्थ लिखना था। 2 प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं, ऊपर वाला नीचे वाला, आप दोनों में से किसी एक को जरूर किए होंगे। तो धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। एंड इसके बाद हम इंग्लिश का पेपर भी जल्द से जल्द आपके पास लेके आएंगे, उसे आप पढ़िए। एंड उसका प्रश्न आपको बहुत सारा मिलता जुलता फंसेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।